मित्रों, कल सुबह सुबह देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र से एक बहुत दुखद खबर आई थी, जिसने पूरे भारतवर्ष ने ही दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसके 6 बार के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी जैसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्ति, जिन्होंने लगातार सरकारें बनवाई, चाहे शिवसेना के साथ मिलकर बनाए, चाहे भाजपा के साथ मिलकर बनाए, चाहे महायुति के साथ मिलकर सरकारें बनाई। और कल एक ये भी विषय ध्यान में आया, क्योंकि 3 दिन पूर्व, आज से 3 दिन पूर्व और घटना से 2 दिन पूर्व अजित पवार जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमियां या भारतीय जनता पार्टी के कुछ घोटाले वो मेरे पास है, और वो काफ़ी बयान वायरल हुआ था। और उसके 2 दिन बाद ये घटना काफ़ी सवाल खड़े करता है। उसके बाद सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जो पायलट है, जिसके बारे में कुछ मीडिया चैनल कह रहा है कि वो दारू पिए हुए थे, शराबी था वो पायलट। हैरानी की बात यह कि जिनके लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो उनके पास इतना बड़ा अनुभव रहा है। सुमित कपूर जी के पास 16,000 घंटे से अधिक, 16,000 घंटे से अधिक जो व्यक्ति जहाज उड़ा चुका हो, तो क्या वो कोई कमजोर आदमी रहा होगा? क्या उसके लिए ये कह देना कि दारू पी गई ली थी और ये सब हो गया था? उनके जो सहयोगी थे साबुई, उनके पास भी लगभग 1500 घंटे से अधिक अनुभव था। एक के पास 1500 घंटे से अधिक अनुभव और एक के पास 16,000 घंटे से अधिक अनुभव होना, और उसके बाद ये कह देना कि नहीं, ये तो दारू पिए हुए थे। कुछ चैनलों को भी ठीक है, आपको ठीक है लगता होगा कुछ किसी के पक्ष में कहना है, क्योंकि हाँ, समस्या क्या आती है कि जो चार्टर जो विमान था, इसकी कीमत लगभग, जो शुरुआती कीमत इनकी होती है, लगभग $20 लाख से लेकर $100 करोड़ तक की रहती है। और ये मध्य का था, तो लगभग ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 37 से 38 करोड़ डॉलर इसकी कीमत रही होगी इस चार्टर प्लेन की। तो लगभग 9.5 लाख से अधिक का किराया प्रति घंटा का लगभग इसका रहता था। तो ऐसे इसमें क्या कोई हल्का फुल्का आदमी इसका मालिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा? तो अगर कंपनी के ऊपर कुछ कहते हैं तो सरकार भी गिरा सकते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का जहाज जब क्रैश हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि पायलट बहुत दिक्कत में था, पायलट का तलाक हो गया था। अब बताओ, ये कोई बातें कहने की कि इतना बड़ा अनुभवी आदमी और तलाक हो गया और इसलिए उसने जहाज ही उड़ा दिया और उसमें इतने लोग मार दिए। कल सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि बहुत नेशनल लेवल पे सब चर्चा हो रही है कि 24 जनवरी 1966 को पहली बार परमाणु कार्यक्रम के जो जनक थे बाबा साहब होमी जहांगीर भाभा जी, तो उनका प्लेन क्रैश हुआ था और दुनिया में उसमें एक तहलका समझ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये इसलिए इस और इशारा हो रहा है क्योंकि जो मैं नाम बताने वाला हूं इसके बाद, वो बड़े हाई प्रोफाइल नाम थे। तो क्या इन्हीं के ही पायलट ने दारू पी होगी? सबके पायलट ने? क्या इन्हीं का ही प्लेन या जहाज या हेलीकॉप्टर इन्हीं का ही खराब हुआ होगा? उसके बाद दूसरी घटना 23 जून 1980 को घटती है, जब संजय गांधी जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। 30 सितंबर 2021 को वरिष्ठ कांग्रेस ने दुर्घटना होती है, उनका भी प्लेन क्रैश होता है। 3 मार्च 2002 को तेलुगु देशम पार्टी के